गोकू ने हर बारी अपनी लिमिट्स को तोड़कर एक नई फॉर्म अचीव करी है और उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब। लेकिन गोकू की कुछ टेक्निक्स बॉडी पर भी काम करती हैं जो कि हैं कायोकेन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक कमाल की टेक्निक है लेकिन वो माइंड कंट्रोल पर काम करती है, जबकि कायोकेन बहुत ज़्यादा अलग टेक्निक है। लेकिन कायोकेन जितना यूज़र झेल सकता है उतना ज़्यादा वो पावरफुल बन सकता है और वो की कंट्रोल पर डिपेंड करता है। किंग काय ने कायोकेन को बनाया था लेकिन किंग काय आज तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए क्योंकि वो एक काय है और काइस को बैटल और की कंट्रोल की इतनी आदत नहीं होती। लेकिन गोकू एक साइयन है जिसको पावर्स और की कंट्रोल की बहुत आदत है। आज की वीडियो में हम लोग कायोकेन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। जब साइयन सागा में गोकू किंग काय के पास ट्रेनिंग करने जाता है तो किंग काय गोकू को कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब सिखाता है। जब गोकू अर्थ पर पहुंचता है तो वो ये टेक्निक नापा के साथ पहली बार इस्तेमाल करता है। किंग काय ने सिर्फ गोकू को कायोकेन ×2 यूज़ करने का बोला होता है, लेकिन जब गोकू वेजिटा से लड़ रहा होता है तो गोकू को पता चलता है कि कायोकेन ×2 वेजिटा के सामने कुछ नहीं है और उसे कायोकेन ×3 यूज़ करना होगा। वेजिटा गोकू को एक लो क्लास साइयन मानता था, लेकिन जब गोकू ने कायोकेन ×3 यूज़ किया तो वेजिटा हारने लगा। वेजिटा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक लो क्लास साइयन वेजिटा जैसे एलीट को हरा सकता है, जिसकी वजह से वेजिटा एक गैलिक गन अर्थ पर फायर कर देता है, लेकिन गोकू अपने कामेहामेहा की मदद से उसे रोक देता है। गोकू वेजिटा से जीतने के लिए कायोकेन ×4 यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो वेजिटा की गैलिक गन को भी आसानी से हरा देता है। लेकिन जब वेजिटा औजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो गोकू कायोकेन यूज़ करता है, मगर वेजिटा की टेल लगने की वजह से वो कायोकेन को और वक्त यूज़ नहीं कर पाता। प्लैनेट नैमिक पर जब सारे विलन्स का पावर लेवल एक दूसरे लेवल पर था तो गोकू ने कायोकेन की मदद से उन सबको सरपास कर दिया। गोकू का पावर लेवल गिनियो के हिसाब से 180,000 था, जिसकी वजह से गिनियो भी गोकू से डर जाता है। फ्रीजा से लड़ते वक्त वो कायोकेन ×10 को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, जिसके बाद गोकू फ्रीजा को हराने के लिए कायोकेन ×20 यूज़ करता है, जिसकी वजह से फ्रीजा भी डर जाता है क्योंकि गोकू की बेस फॉर्म बहुत ताकतवर थी और उसने कायोकेन की मदद से अपनी पावर्स और स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया था। फ्रीजा को इससे कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वो भी गोकू की पावर देखकर डर गया था। लेकिन गोकू ने सुपर साइयन अचीव कर लिया और सुपर साइयन को कायोकेन के साथ मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि सुपर साइयन में कोई भी की कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक फिलर एपिसोड में गोकू सुपर साइयन के साथ कायोकेन यूज़ करता है, जिसके बाद हमें कभी भी कायोकेन नहीं दिखा। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में वो वापस आता है और गोकू ने सुपर साइयन ब्लू के साथ कायोकेन यूज़ किया, जिससे वो बहुत पावरफुल हो गया था। क्योंकि सुपर साइयन ब्लू में की कंट्रोल है तो गोकू इस पर कायोकेन यूज़ कर पाया था। ये सीन पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के बेस्ट सीन्स में से एक है क्योंकि गोकू इसको बीरस के लिए बना रहा था और वो इसको हिट के साथ यूज़ करता है। गोकू ने इसकी मदद से हिट के टाइम स्किप को भी तोड़ दिया था, लेकिन इसकी वजह से गोकू की बॉडी बहुत बुरी हालत में चली गई थी। एक फिलर एपिसोड में कायोकेन की वजह से गोकू का की कंट्रोल बेकार हो गया था, जिसके बाद वो कायोकेन ज़ामासु के साथ भी यूज़ करता है। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू कायोकेन ×20 यूज़ करता है और तुम लोगों में से बहुत का सवाल होगा कायोकेन और सुपर साइयन में कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो इसका आंसर है कायोकेन। ड्रैगन बॉल जी मूवी लॉर्ड स्लग में गोकू कायोकेन ×100 यूज़ करता है, जबकि सुपर साइयन का मल्टीप्लायर 50 है। फिर से तुम, पर कैसे? अगर गोकू के पास एक ऐसी फॉर्म है जिसमें की कंट्रोल के साथ साथ माइंड कंट्रोल हो तो गोकू उसके साथ कायोकेन यूज़ करके अपनी सबसे खतरनाक फॉर्म बना सकता है। लेकिन इस फॉर्म में गोकू की जान जाने का खतरा भी होगा, मगर कायोकेन की कोई लिमिट्स नहीं है और अगर इसको किसी और फॉर्म के साथ यूज़ किया जाए तो उसकी पावर एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगी। दूसरे जी फाइटर्स भी इस टेक्निक को सीख सकते हैं, जैसे क्रिलिन
टिएन, गोहान और पिकोलो। लेकिन अगर पिकोलो कायोकेन यूज़ करता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, जैसे उसने बू सागा में किया था। गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में कायोकेन यूज़ करके अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कायोकेन के बारे में? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कायोकेन या फिर सुपर सैयन? आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।